हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर फन पर। और हम आपके विनय भैया एंड आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बायो के एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं 90 प्लस। ठीक है, और वो भी सिर्फ 4 दिनों में अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से पढ़ाई करके। क्योंकि देखो भैया, 16 मार्च को तो आप लोगों का एग्जाम है, तो हम लोगों के पास होंगे 4 दिन। ठीक है, 12, 13, 14, 15। सो ये 4 दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से अपनी क्या कहते हैं मतलब शेड्यूलिंग करनी है कि हम लोग इतना अच्छा स्कोर कर सकें। तो टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है, 4 दिन में ऐसे कैसे मार्क्स आ सकते हैं। बट अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी यू कैन रीच अप टू 80% के आसपास। सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो ये पॉसिबल है अगर एक वेल प्लान तरीके से प्रिपरेशन हो। अगर आपको ये पता हो कि अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या प्लान है क्या नहीं है, एक बार वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चलो जी। अच्छा, अब आपको पता है कि यार हमारी बायोलॉजी के अंदर जो है टोटल 5 यूनिट्स हैं। एक है रिप्रोडक्शन वाली, फिर जेनेटिक्स, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड लास्ट इज इकोलॉजी। अच्छा, किसी बच्चे को अगर ऐसा है कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और कम मेहनत करके मार्क्स लेकर के आने हैं, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि 12th क्लास है, बोर्ड का साल है, तो वो ये 3 यूनिट्स पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसको अगर करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों यूनिट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम है, इन तीनों यूनिट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो आप अगर कुछ फालतू की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 यूनिट अच्छे तरीके से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी भी, एग्जाम्पलर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, हर एक चीज़ कर लो, उसके काम हो जाएगा। बट ये टारगेट नहीं है, टारगेट है 90 प्लस कि कैसे अपना स्कोर जो है 90 प्लस के ऊपर लेके जाएं, 95 प्लस के ऊपर लेकर के जाएं। क्योंकि कंपटीशन आजकल इतना है ना कि हम लोग को सिर्फ 90 प्लस से भी शायद काम नहीं बनेगा, 95 प्लस के ऊपर जाना पड़ेगा आगे। अब देखो क्या प्लान मैंने यहाँ पे बनाया है। बहुत ही बेसिक सा प्लान है, ऐसा मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं सबको लगे कि भैया ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को क्या एग्जाम में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और शायद इस टाइम पे आपको वो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे पता है, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि एग्जाम में कौन सी चीज़ फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। क्या मैंने प्लान रखा है इसको अगर आप देखेंगे, सो 12th मार्च से हम अपनी पढ़ाई जो है शुरू करने जा रहे हैं। एंड सिंस हमारे पास 5 यूनिट है तो मैंने यहाँ पे देखो 5 यूनिट को 3 दिन में ख़त्म कर दिया है। 12th मार्च को हम लोग यूनिट 1 करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह हमारी 10 AM पे क्लास होने वाली है। टाइम प्लीज नोट कर लेना, 10 AM पे क्लास होगी मॉर्निंग में। 12th मार्च को फिर शाम को सेकंड यूनिट शुरू करेंगे जहां पे हम लोग 6 PM पर क्लास करने वाले हैं। तो 6 PM पे यहाँ पे हमारी दूसरी क्लास होगी। अच्छा, अब भैया हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? क्या इसके अंदर हम पूरी थ्योरी करेंगे? ठीक है, क्या आप इसको मतलब पूरा एकदम बेस से 0 से पढ़ाएंगे, थ्योरी को पूरा कंप्लीट करवाएंगे? देखो, बायोलॉजी का जो बेस्ट पार्ट यही है कि हम लोगों को थ्योरी करनी है एंड थ्योरी में आपको क्वेश्चंस की हेल्प से भी करवा सकता हूं। तो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज या कह सकते हो सीक्वेंस वाइज शुरू करेंगे। पहले टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दूंगा, दूसरे टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दूंगा। ऐसे करके टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चंस पॉसिबली बनते हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो आपका जो चैप्टर है ना बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मत समझना है कि हमारी जो क्लास सुबह 10 बजे शुरू हो रही है तो 2-3 घंटे में खत्म, 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि यूनिट 1 बड़ा है। ठीक है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। एक क्लास को करने में कम से कम 4 घंटे 3 घंटे तो मान ही लो मिनिमम। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर हमारा क्या आ रहा है, जेनेटिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, वो वाली यूनिट भी बड़ी है, इसको करने में भी टाइम लगेगा। तो अच्छे तरीके से उसको भी करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे और कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में कैसे आंसर लिख करके आना है, आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यूनिट 2 हम शुरू करेंगे शाम को 6 बजे। 12 तारीख का टाइम याद रखना है। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे एंड फिर शाम को 6 बजे आपकी 2 यूनिट खत्म। नाउ 13 तारीख को हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। ठीक है, अगेन मॉर्निंग में 10 बजे। अगर कोई टाइम में चेंज होता है 13 तारीख को तो मैं क्लास में ही इन्फॉर्म कर दूंगा, बट टाइम यूजुअली सेम ही रहेगा।
मॉर्निंग में सुबह 10 एंड शाम को 6 बजे। यूनिट 4 हम शुरू करेंगे फिर अगेन 6 PM पर, ठीक है। तो टाइमिंग मॉर्निंग की 10 AM है और इवनिंग की 6 PM है, ये याद रखना। इसमें भी सेम चीज करने वाले हैं हम लोग, जो टॉपिक वाइज, जैसे कि पहला जो टॉपिक दे रखा है टॉपिक का नाम ऊपर रखूंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से आ सकते हैं, चाहे वो 1 मार्क के हो 2 मार्क्स के हो, उसको बढ़िया तरीके से मैंने करवाना है, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, 14 तारीख में। तो 14th पे हमारा यूनिट 5 पूरा का पूरा इकोलॉजी वाला जो है खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है वो यहाँ पे रुक सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा कि जब आप 4 दिन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो रुकना क्यों है, कर लो पूरी मेहनत ना, क्या हो जाएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। यूनिट 5 यानी कि इकोलॉजी में खत्म कर दूंगा 14 मार्च को मॉर्निंग वाले शेड्यूल में। इवनिंग वाले शेड्यूल में मैं आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो वो सारे एमसीक्यूज मैं करवाने वाला हूं, पूरी बायोलॉजी के जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो करवाऊंगा। यहां पे मैं आप लोगों को असर्शन रीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पे मैं ऐड करवा दूंगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस को मैं यहां पे भी करवाऊंगा, कुछ यहां पे भी हम लोग करने वाले हैं। 15th को हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज होगा, ये भी कंप्लीट बायोलॉजी का होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर या एक यूनिट का, कंप्लीट बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हम लोग एक सेशन लगाएंगे अगेन मॉर्निंग में 10 बजे, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उनको अच्छे तरीके से देखेंगे कंप्लीट बायोलॉजी की। अब जब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में यहाँ से कुछ बाहर से आएगा। एंड मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को कि मैं अभी नहीं बोलूँगा कि 100%, हो सकता है कि यार किसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो जाए, बट मैं तुम लोगों को लिख के देता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम के 80% क्वेश्चन इन 4-5 दिनों में जो भी हम करेंगे उसमें से आने वाले हैं। तुम बाद में इसको एग्जाम के बाद चेक भी कर लोगे तो भी तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा, बट ये 4 दिन जो होंगे हमारे, इनमें से ही तुम्हारे एग्जाम के 80% क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी के जो 20% है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं घुमा के आएंगे, लेकिन आएंगे यहीं से, ठीक है। 15 की शाम को मैंने लगा रखा है गेस्ट पेपर, जहां पे मैं आप लोगों को एक पेपर करवाऊंगा। और ये पेपर करवाने का आइडिया क्यों है या पेपर करवाने का रीजन क्यों है, अब ये मत समझना कि गेस्ट पेपर ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पेपर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि भैया ने बोल दिया गेस्ट पेपर करवाएंगे तो सेम यही चीज एग्जाम में आ जाएगी। ये गेस्ट पेपर करवाने का एक जो प्रायर मोटिव है दैट इज कि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से चीजों को करके आना है, ठीक है। सो ये हमारा पूरा का पूरा 4 दिन का प्लान है, बहुत ही बेसिक प्लान है, इसको आसान तरीके से फॉलो करा जा सकता है। मैंने कोई कॉम्प्लिकेट चीज नहीं करी है। बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह उसकी वीडियोस एंड ऑल वो सब मैं डालते रहूंगा, उसके लिए परेशान मत होना, बट ये बेसिक प्लान हम लोगों को फॉलो करना है और इसको अच्छे तरीके से हम फॉलो करेंगे। इतना कर लिया हम लोग आराम से 90+ लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, बस दिल से फॉलो करना है फ्रॉम डे 1 to day 4, ठीक है। यानी कि 12 तारीख से 15 तारीख तक अच्छे तरीके से दिल से फॉलो करना है, काम हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर 12 को सुबह 10 बजे। रेडी रहना अच्छे तरीके से, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि भाई प्रिपरेशन शुरू हो रही है बायोलॉजी की, तो टाइम से आ जाए क्लास में। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।